हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं अनुरंजनी गुप्ता, वास्तु कंसल्टेंट, एस्ट्रोलॉजर एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हम सबके घरों में देखने को मिलती हैं, प्लांट्स के बारे में, पौधों के बारे में। दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ग्रोथ और हम सबके घरों में पाए जाते हैं। हम सब लोगों को अच्छा लगता है अपने घर में पौधे लगाना। सही, अच्छी बात भी है, पौधे ग्रोथ का रिप्रेजेंटेटिव है। लेकिन आपको पता है, अगर पौधे गलत दिशा में रख दिए जाएं या फिर गलत तरह के पौधे गलत दिशा में रख दिए जाएं तो इट कैन कॉज इरप्शंस, बहुत जबरदस्त नेगेटिविटी, कलेश, झगड़े, दरिद्रता ला सकते हैं। प्लांट्स को नहीं पता कि वो पॉजिटिव जोन है या नेगेटिव जोन है, लेकिन बस जिस जोन में लगेंगे आपके घर ऑफिस में, उस जोन की एनर्जी को बढ़ा देंगे। तो कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पौधे अमृत के समान हैं, तो कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पर पौधे विष के समान हैं। आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि कौन सी ऐसी दिशाएं हैं जहां पौधे लगने चाहिए और कौन सी ऐसी दिशाएं हैं जहां पौधे बिल्कुल भी नहीं, गलती से भी नहीं लगने चाहिए। तो सबसे पहले एक चीज़ स्टार्ट करते हैं कि कहाँ पौधे बिल्कुल भी नहीं लगने चाहिए। अपने घर के साउथ वेस्ट जोन में ध्यान रखिए। अपने घर के अगर आप साउथ वेस्ट जोन में पौधे लगाएंगे तो क्या होगा, घर के लोगों के बीच में आपसी मतभेद शुरू हो जाएंगे। अगर आप अपने ऑफिस के साउथ वेस्ट में पौधे लगाएंगे तो आपके अपने कस्टमर्स के साथ, आपके अपने सप्लायर्स के साथ मतभेद स्टार्ट हो जाएंगे। आप कस्टमर रिलेशनशिप कभी नहीं बना पाएंगे। ध्यान देना। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना कि किन किन के घरों में साउथ वेस्ट में पौधे हैं और वो रिलेशनशिप इश्यूज देख रहे हैं, और किस किस के ऑफिस में पौधे लगे हुए हैं जिसकी वजह से वो अपने कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। पहला जोन क्या हो गया, साउथ वेस्ट, तो वहाँ पौधे बिल्कुल भी नहीं लगाने हैं। दूसरा, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। साउथ ऑफ साउथ वेस्ट क्या है, ये डिस्पोजल का जोन है। ये बेसिकली अगर आप यहाँ पौधे लगाते हैं तो खर्चे एकदम बढ़ जाते हैं, मतलब बिना बात की बातों में खर्चे होने लग जाते हैं। आप सेविंग करने की कोशिश भी करेंगे तो कोई ना कोई बात ऐसी ज़रूर हो जाएगी जिसकी वजह से खर्चे होंगे। बीमार हो जाएगा कोई ना कोई बंदा घर में, जिसमें हॉस्पिटलाइजेशन में खर्चा होगा। कुछ ना कुछ ऐसा बेमतलब का खर्चा स्टार्ट हो जाएगा जिसकी आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आपने साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में पौधे लगा रखे हैं। तो एक्सेस एक्सपेंडिचर को रोकना हो तो SSW में कभी गलती से भी पौधे मत लगा देना, ठीक है। तीसरा जोन, वेस्ट जोन। कभी भी अपने घर के वेस्ट जोन में पौधा मत लगाना, क्योंकि जैसे ही वेस्ट जोन में पौधा लगेगा गेंस में कटाव आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और आपने अपने घर में या अपने ऑफिस में वेस्ट में या वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में पौधे लगा रखे हैं, प्रॉब्लम स्टार्ट होनी ही होनी है, प्रॉफिट में डिक्लाइनेशन आना ही आना है, दैट इज फॉर द श्योर। उसके बाद बात करते हैं वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, इस जगह पर अगर पौधे लगाएंगे तो घर में लोगों का अजीब सा डिप्रेसिव माहौल बनेगा, घर में एक नकारात्मकता की ऊर्जा बढ़ेगी। अगर आप डेली मेडिटेशन नहीं करते हैं तो क्या होगा, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में अगर पौधे लगा दिए, डेली मेडिटेशन कर नहीं रहे हैं, इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि घर में लोगों में छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ाहट, घर में लोगों में बिना मतलब की बातों में आपस में मतभेद, कई बार लोग अपने मन की बात कह नहीं पाएंगे, अंदर ही अंदर रखेंगे और डिप्रेस हो जाएंगे। तो अगर आपके घर में कोई डिप्रेशन में है या डिप्रेसिव नोट्स आते हैं किसी को, तो ध्यान देना आपके घर के कहीं वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में आपने पौधे तो नहीं लगा रखे। तो इन सारे जोन्स में पौधे बिल्कुल भी नहीं लगाने हैं। अगर आप इंडिया में हैं तो आप नॉर्थ वेस्ट में पौधे लगा सकते हैं। अगर आप मॉरिशस में रहते हैं या ऑस्ट्रेलिया, मतलब सदर्न हेमिस्फीयर की किसी कंट्री में रहते हैं, तो उस केस में आप नॉर्थ वेस्ट में पौधे नहीं लगाएंगे। उसके बाद अब बात करते हैं हम अपने घर में कहाँ कहाँ पौधे लगा सकते हैं, कहाँ कहाँ पौधे लगाने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं और कहाँ कहाँ कौन कौन से तरह के पौधे लगाने हैं। तो कौन कौन से तरह के पौधे लगाने हैं कहाँ कहाँ। सबसे पहले, सबसे अच्छा जोन है पौधे लगाने के लिए नॉर्थ जोन, ईस्ट जोन, इनफैक्ट साउथ जोन भी अच्छा जोन है। लेकिन यहाँ पर आप जब भी पौधे लगाओगे ना, तो ऐसे नहीं कि मतलब कुछ भी उठाकर लगा देने हैं। अगर आप नॉर्थ जोन में पौधे लगा रहे हो, नॉर्थ में, NNW में, नॉर्थ वेस्ट में, अगर आप इंडिया में और नॉर्थ वेस्ट में पौधे लगा रहे हो तो क्या करना है,
सिंपली कोई भी ऐसा पौधा नहीं लगाना जिसमें लाल कलर के फूल आते हों, या फिर कांटेदार पौधा जैसे कि हम कैक्टस लगा लेते हैं या फिर कैक्टस की कोई भी प्रजाति लगा लेते हैं। तो ऐसा पौधा आपको नॉर्थ जोन में, स्पेसिफिकली नॉर्थ जोन में कोई भी ऐसा पौधा नहीं लगाना, बल्कि कोशिश करनी है कि नॉर्थ में जब आप पौधा लगाएं तो उसकी पत्तियां चौड़ी हों, पानी एब्जॉर्ब करने वाली, ठीक है ना। तो उसकी पत्तियां चौड़ी हो, चौड़े पत्तों वाले पौधे जैसे मनी प्लांट बहुत अच्छा जाता है नॉर्थ में, या कोई भी ऐसा पौधा जिसमें हरे पत्ते आते हों और चौड़े हों। उसमें सफ़ेद फूल आ सकते हैं, नीले फूल आ सकते हैं, लेकिन लाल फूल ना आए, लाल पत्तियां ना हो और कांटे ना हो। जैसे कि कई बार मैंने देखा, भाई हमने तो सही कर रखा है, हमने तो नॉर्थ में हम पौधे रख सकते हैं, हमने नॉर्थ में पौधा रख रखा है। किसका पौधा रख रखा है? हमने नॉर्थ में पौधा रख रखा है गुलाब का, जिसमें लाल फूल भी आ रहा है और कांटे भी हैं। तो ध्यान दीजिएगा, नॉर्थ में ऐसा कोई पौधा नहीं रखना। नॉर्थ में प्लांट्स परमिसिबल है, लेकिन जो मैंने ये बातें ध्यान में रखने के लिए बोली हैं वो ध्यान रखना नॉर्थ में पौधे लगाते समय, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आप सेकंड जोन कौन सा है? ईस्ट जोन। पूरे ईस्ट जोन में, चाहे वो ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट हो, ईस्ट हो, आप पौधे लगा सकते हैं। ध्यान, अगर आपको ग्रिडिंग आती है तो ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में पौधे ना लगाएं, ESE में पौधे ना लगाएं। बिना बात के परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन स्टिल फिर परमिसिबल है ईस्ट जोन में पौधे। ईस्ट जोन में आप कैसे पौधे लगाएंगे? लंबी पत्तियों वाले पौधे बहुत अच्छे जाते हैं। और अगर आप ईस्ट जोन में पौधा लगाते हैं तो आपके अच्छी गुडविल सोसाइटी में आपकी अच्छी होती है, आपके संबंध अच्छे बनते हैं। आप जिन भी लोगों से मिलते हैं ऐसे लोग आपके काम आते हैं हर तरह से, चाहे वो पर्सनल फ्रंट पे बात करें, चाहे हम प्रोफेशनल फ्रंट पे बात करें, तो ऐसे लोग आपके काम आते हैं। तो ईस्ट में पौधा लगाना बहुत अच्छा है। बस ध्यान क्या रखना है, घर के ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में पौधा ना लगाएं। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट एक छोटा सा जोन है जो साउथ ईस्ट और ईस्ट के बीच का होता है। यहाँ पौधा लगाने से देखा गया कि घर के लोगों का BP शूट कर जाता है, BP हाई हो जाता है। इसीलिए केवल और केवल एक छोटा सा ध्यान रखना है, ईस्ट साउथ ईस्ट में पौधा नहीं लगाना। उसके बाद अगर हम बात करें साउथ ईस्ट में या साउथ में, तो साउथ ईस्ट में हम ऐसा पौधा लगा सकते हैं जो कांटेदार हो। कैक्टस की कोई भी प्रजाति लगा सकते हैं, या फिर रोज लगा सकते हैं, उसमें लाल फूल आ सकते हैं। यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि हम यहाँ पर कोई भी ऐसा पौधा ना लगाएं जिसमें नीले कलर के फूल आते हैं। नीला और काला, वैसे ही आपको पता है, अगर आपने मेरी वास्तु की सारी क्लासेस देखी हैं जो कि YouTube पर फ्री अवेलेबल है, तो आपको पता होना चाहिए कि साउथ ईस्ट में वैसे भी हम ब्लू और ब्लैक को अवॉइड करते हैं। उसी बेस पर आधारित करके बता रही हूँ कि कोई भी ऐसा पौधा नहीं लगाना जो कि काले या नीले फूल आते हो जिसमें। हाँ, यहाँ पर आप कांटेदार पौधा लगा सकते हैं, रोज लगा सकते हैं, और कोई भी ऐसा प्लांट जो कि कैक्टस प्रजाति का हो। अगर आपका बहुत बड़ा घर है जिसमें लॉन है और आप उधर पूरा एक पेड़ लगा सकते हैं, तो साउथ ईस्ट में अगर अनार का पेड़ लगा दिया जाए, ओफो क्या ज़बरदस्त चीज़ है ये, ज़बरदस्त रेमेडी है वेल्थ के लिए। अगर आप अपने घर में, क्योंकि देखो, आपने देखा है एक अनार में कितने सारे बीज होते हैं। मतलब उसके जो अनार का एक अकेला ऐसा फ्रूट है, जो एक फ्रूट जब आप खोलते हैं उसमें तो हज़ारों की तादाद में आपके पास नए पेड़ लगाने की क्षमता होती है। तो ये वेल्थ को इंक्रीज़ करता है। अगर आपका बड़ा घर है, पीछे लॉन है, साउथ ईस्ट की आपके पास जगह है जहाँ आप पेड़ लगा सकते हैं, तो आप वहाँ पर साउथ ईस्ट में अनार का पेड़ लगाएं। अगर जगह नहीं है तो क्या कर सकते हैं, साउथ ईस्ट में अनार के पेड़ की तस्वीर लगा दें, वही फ़ायदा मिलेगा, वही इफ़ेक्ट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं साउथ में कोशिश कीजिए कि कैक्टस की प्रजाति के पेड़ ना लगाए जाएं, बाकी किसी भी प्रजाति के पेड़ लगा सकते हैं आप वहाँ पर। ध्यान सिर्फ यहाँ पर भी यही देना है, ब्लैक और ब्लू कलर के नहीं होने चाहिए। बाकी आप जो मर्जी चाहें पेड़ लगा सकते हैं। जिस जोन में मना किए हैं केवल उनमें ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। आज आपसे विदा लेना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतने ध्यान से सुनने के लिए। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।